ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेड़ परू ते परम सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान जिन विचरे हमारे। योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी 12 चल रही है। निर्वाण की प्राप्ति का उपाय क्या है? आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है। अप्पा अपौजई मुड़ई तौड़ बाण लही पर अप्पा जई मुड़सी तो संसार बमे। तू पाएगा निर्वाण माने आत्मा को आत्मा भव पर भव भ्रमण हो यदि जान। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पाएगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा अर्थात भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा आत्मा को समझेगा तो मुक्ति पाएगा। जिसने आत्मा जाना उसमें दृष्टि लगाकर एकाकार हुआ वह पूर्णानंद रूपी निर्वाण को पाएगा। तो भगवान आत्मा को अंदर में ज्ञानानंद चैतन्य सूर्य रूप जान और समझ। जुदे तत्व को जुदा जानते ही अल्प काल में निर्वाण पथ को पाएगा। आत्मा ही आत्मा का घोलन करते करते निर्वाण को पा जाएगा। आत्मा चैतन्य ज्योति ज्ञायक है, ऐसा जानकर उसी में स्थिर होगा तो वीतरागता को पाएगा। बीच में व्यवहार आता है तथापि मोक्ष मार्ग में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। देखो क्या कहते हैं, ये बात समझो। जैसे लोग में अपनापन कर लेते, ये मेरा बेटा है, वह उसमें ही अपनापन रहता है। दुनिया में इतने बच्चे घूमते हैं उनमें अपनापन नहीं रहता, ये बस मेरा बेटा है। और सारे जगत के बच्चे उससे भिन्न, अपने से भिन्न दिखते हैं, लेकिन अपना बेटा अपना दिखता है। तो देखो अपनापन करना तो अपने को आता है, लेकिन वो अपनापन अपन अपने से नहीं करते, पर पदार्थों से करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा का स्वरूप है, जो आत्मा है, क्या है आत्मा? तो आत्मा ज्ञान और आनंद से बना हुआ ज्ञायक तत्व है। जैसे नमक में खारापन है, ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब बोलना बालना चलना उठना बैठना खाना पीना, ये सब पुद्गल के खेल हैं। ये सब पुद्गल का परिणाम है। इसमें आत्मा का रंच मात्र भी कोई अंश नहीं है। आत्मा को न स्पर्श किया जा सकता है, न आत्मा को देखा जा सकता है इंद्रियों के माध्यम से।
और ना आत्मा का कोई रंग रूप है, ना आत्मा के कोई स्पर्श है, ना आत्मा में कोई स्वाद है। जैसे रसना इंद्री से अपन पुद्गल आदि के स्वाद लेते, ऐसे आत्मा में कोई स्वाद नहीं है, खट्टा मीठा नहीं है आत्मा, और काला गोरा नहीं है आत्मा, और उसमें किसी प्रकार की सुगंध दुर्गंध नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, वो तो ज्ञानमयी वस्तु है जिसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। तो महसूस भी करा जा सकता है, अनुभव भी करा जा सकता है, और वो अनुभव में तो आता ही है। मैं आत्मा हूँ, मैं जानता देखता हूँ, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ, और ये टेबल और कुर्सी, ये माइक, ये पुस्तक, ये मोबाइल, ये सुख दुख का अनुभव नहीं करते। जैसे मोबाइल गिर जाए तो कोई कहता मोबाइल को चोट लग गई, मोबाइल में कुछ है ही नहीं, चोट किसे लगेगी? क्योंकि चोट लगने के लिए कोई अंदर में ऐसा तो चाहिए जिसको सुख दुख की अनुभूति हो। अब इस मोबाइल के अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं, तो मोबाइल में चोट काहे को लग गई? लेकिन कोई बच्चा गिर जाए, अरे उठा उठा, उसको चोट लग गई होगी। तो ऐसा वो आत्मा ही है जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है। जो मैं आत्मा हूँ ऐसा माने चाहे नहीं माने, क्योंकि आत्मा की सच्ची पहचान है कि नहीं, लेकिन मैं जीव हूँ, मैं जानता देखता हूँ, ऐसा तो सब जानते मानते हैं। किसी से पूछ लेना, तुम रोड चलते आदमी से पूछ लेना, क्यों भाई तुम जीव हो क्या? जीव? तो वो कह देगा जीव हूँ मैं। अच्छा, उससे कहोगे इसमें और तुम में क्या अंतर है, पूछ लेना, तो बता देगा इसमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता, ये जड़ है, इसमें जानना देखना नहीं होता, मेरे में होता है, तो मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा को पहचानता तो है ही, कि आत्मा माने जो सुख दुख का अनुभव करे, जो जानता देखता है, वो आत्मा है। लेकिन इस आत्मा को अपना मानकर ही मुझे सुख मिलेगा, इस देहादिक को अपना मानकर ही मैं दुखी होता हूँ, बस ऐसा नहीं ध्यान देता। वो सुख का कारण पर पदार्थों को मानता है। अभी अपन ने परसों नरसों एक व्याख्यान लिया था ना, उसमें लिया था कि हमें अपने को आत्मा मानने में कोई आपत्ति नहीं है, हम मान लेते हैं कि हम आत्मा हैं। हमारा प्रश्न ये है कि साहब हमने अपने को आत्मा मान लिया तो पैसा कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा, घर गृहस्थी चलानी पड़ेगी कि नहीं चलानी पड़ेगी, भूख लगेगी तो भोजन बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और बाजार से सामान खरीद के लाना करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि उसको ऐसा लगता है साहब आत्मा मान लिया तो मैं आत्मा का मान के करें क्या? आया समझ में? लेकिन वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है कि पहले तू अपने को आत्मा मान एक काम, और ये जड़ के कार्यों को तू अपना मत मान। तू ऐसा मत मान कि ये कमाने वाला मैं हूँ, तू ऐसा मत मान के खाने वाले सब, फिर कौन कौन खाता है? अरे तू कौन खाता है का प्रश्न क्यों करता है? आत्मा नहीं खाता, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, वो खा नहीं सकता। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? वो तो ये शरीर की जो व्यवस्था है, शरीर के जो पुद्गल का बना हुआ है, इसके परिणमन में भोजन आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन आदि की व्यवस्था कौन, जैसे देखो गाड़ी में जो डीजल या पेट्रोल डलता है वो ड्राइवर के अंदर डलता है कि गाड़ी के अंदर डलता है? वो डलवाता कौन है? ड्राइवर। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर ड्राइवर को, गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है, लेकिन उसमें बैठा ड्राइवर है ना, और उसमें बैठने वालों को कहीं पहुंचना है, तो पेट्रोल तो डला गाड़ी में। ऐसे ये देहादिक की व्यवस्था में जीव का कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि जीव इसके अंदर रहता है और इस शरीर में परिणमन होता है, तो उसमें भोजन आदि की व्यवस्था बनती है। तो जीव व्यवस्था बनाता, आपको लगता है कि जब मैं बनाता हूँ, ये तो मिथ्यात्व है। वो उस देह को आयु कर्म प्रमाण जब तक टिकना है, उसको भोजन आदि मिलने ही मिलने हैं। तो साहब मैं नहीं करूँगा तो कैसे मिले? अरे तेरा मिथ्यात्व है। तो साहब विकल्प तो करते हैं ना, सोचते, अरे वो सोचने वाला तू है ही नहीं। वो जो काम जैसा होना है उसके लिए जो विकल्प चाहिए, जो चलना फिरना चाहिए, वो सब अपने आप होता है। तो साहब फिर मैं क्या मानूं? तू आत्मा मान, अपने को गायक मान। तो साहब ये जड़ के कार्य फिर कौन करेगा? ये अपनी मान्यता है अपने अंदर। ऐसा लगता है बच्चे कौन पालेगा? वे अपने आप पल रहे हैं। तुम्हारी मान्यता में ऐसा लगता है मैं पाल रहा हूँ, इसका ही नाम तो मिथ्यात्व है। अच्छा ठीक है साहब, हम कल से मानना छोड़ देंगे कि हम नहीं पालते, अपने आप पलते। इससे क्या होगा? इससे तू सुखी होगा।
लोगों को लगता है हम आत्मा को जानकर क्या करेंगे, हम वेद विज्ञान करके क्या करेंगे। भैया करके देखो तो तुम सुखी होगे, क्योंकि तुम दुखी जो हो रहे हो, हम जो दुखी हो रहे हैं वे मिथ्यात्व के कारण दुखी हो रहे हैं। गरीबी, अमीरी, बुरा संयोग मिल गया, अच्छा संयोग मिल गया, ये रियल में सुख दुख के कारण नहीं है जीव को, क्योंकि ये तो क्षणिक पर्याय है, थोड़े समय की बात है। थोड़े काल बाद न ये देह रहेगी, न ये संयोग रहेंगे, नहीं समझ में, न ये परिस्थिति रहेगी, न ये क्षेत्र रहेगा, न ये काल रहेगा, न ये भाव रहेगा, न ये भाव रहेगा। लेकिन मैं रहूँगा, मैं रहूँगा, तो मैं रहूँगा भैया, तो मैं कौन हूँ? मैं जो रहूँगा तो मैं कौन हूँ? नहीं समझ में आया? ना एक दिन ये मकान रहेगा, ना ये पत्नी रहेगी, ना बच्चे रहेंगे, ना ये भव रहेगा, ना ये संयोग, ना ये शरीर, ना ये समाज, कुछ नहीं रहेगा। ये पर्याय बदलते सब बदल, लेकिन मैं रहूँगा। तो जब मैं रहूँगा तो मैं कौन हूँ? उस सत्ता को पहचानना, आत्मा को पहचानना है। अब प्रश्न समझ में आया? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें ऐसा लगता है हम अपने को आत्मा जान भी मान भी लेते हैं, तो लेकिन साहब हमें घर के, गृहस्थी के, मकान के, दुकान के, ये बाल बच्चों के सब काम तो करने पड़ते हैं ना। भोजन के बिन तो, रोटी के बिन तो जीवन नहीं चलता। भैया तेरा जीवन भोजन के बिन नहीं चलता, ये मान्यता मिथ्या है। ये देह भोजन के बिन नहीं चलती। तो साहब देह को भोजन देना पड़ेगा। अरे वो तो पुण्य प्रमाण, उदय प्रमाण, उसको जब तक टिकना है वो मिलेगी। देखो विटामिन्स होते ना, विटामिन्स, तो विटामिन्स के बिना देह नहीं चलती। मान लो आपके हिसाब से ये विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, अब आप डॉक्टर दुनिया भर का बताते हैं कि ये खाओ वो खाओ। अब गरीब आदमी के पास तो बेचारे पास सूखी रोखी रोटी है, तो उसके तो मर ही जाना चाहिए 10-5 साल में, क्योंकि उसके तो विटामिन मिल ही नहीं रहा। वो तो रोज़ एक वो आलू की सब्जी रोटी खाता है, रोज़ नमक रोटी खाता है, ना उसे तुम्हारा एप्पल पता है, ना उसे ड्राई फ्रूट्स पता है, ना कुछ पता ही नहीं बेचारे को है। उसको तो दूध भी पीने नहीं मिलता, तो वो तो बिल्कुल मर जाना चाहिए उसे तो। लेकिन देखो प्रकृति में वो तुमसे ज़्यादा मजबूत है। हाथी कितने विटामिन खाता है, और इतनी बड़ी काया हाथी की, हाथी की तुम काया देखो कितनी बड़ी है, इतना बड़ा शरीर उसका चल रहा है, और तुम कहते साहब शरीर को चलाने के लिए भोजन तो कमाना पड़े। अरे भैया वो शरीर चलता है, उसके लिए भोजन मिलता है, और वो उदय प्रमाण रहेगा तो साहब हम कमाएंगे नहीं कमाए। अरे तू कमाने वाला मानता ही मिथ्यात्व है। यही तो समझना है। आचार्य कह रहे यही तो समझो वस्तु का स्वरूप। अपने में ही एकत्व करो, अपने में ही ममत्व करो, अपने में ही कर्तृत्व करो, अपने में ही भोग दो। मैंने आज तक पर को भोगा ही नहीं, मान्यता में भोगा है। समझ में आया? मैंने आज तक पर का कुछ किया ही नहीं, मान्यता में किया है। मैंने आज तक पर में एकत्व कर नहीं सकता। एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश ही नहीं करती। जब एक ही द्रव्य में उत्पन्न होने वाली प्रति समय की पर्यायें बिल्कुल ऐसे भिन्न भिन्न पड़ी हैं जैसे दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। जैसे अभी एक पर्याय उत्पन्न हुई, उत्पाद हुआ ना, और दूसरी पर्याय आने वाली है, तो इसका व्यय हुआ, समझ लो 1 नंबर की पर्याय गई और दूसरे नंबर की पर्याय, तो उन पर्याय में इतना अभाव है कि वे एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। एक ही द्रव्य में उत्पन्न होने वाली पर्यायों के बीच में अभाव है, और वो कोई छोटा मोटा भाव नहीं है। तुम सोचते हो कि एक ही ऐसा अभाव है कि वे द्वारा पर्याय कभी मिलने वाली नहीं है, एक दूसरे में कुछ कर सकती नहीं। तो साहब हमारी प्रॉब्लम ये है, सम्यक दृष्टि बहुत आराम से हो सकते हैं हम, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। सम्यक दर्शन तो हम इसलिए नहीं करते हैं, हमें ऐसा लगता है अगर सम्यक दर्शन हमने प्राप्त कर लिया तो हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, हमारी समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी, हमें व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। ये तो भाई अपने को मान्यता बना के रखता है। और सच बात पूछो तो ये मान्यता भी है, और अप्रयोजन भूत कार्यों में हमारी बहुत शक्ति सामर्थ्य चली जाती है, ये भाव चला जाता है। हमें धर्मात्मा दिखना है, समाज में पूजना है, मान आदि पोषण करने हैं, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। और ये करोड़पति अरबपति बनना भी किसके लिए, क्यों बनना है? समाज के चक्कर में। समझ में आए कि नहीं?
क्योंकि ये तो आपका अनुभव है, हम सबका अनुभव है कि हमारे पास जो है हम वो ही नहीं भोग पाएंगे। रियल है भाई, अपनी जो आयु है उसके हिसाब से हमें भोग तो पाएंगे नहीं। मैं भी परसों रथ यात्रा थी, तब अरविंद जी को कह रहा था हमारी भोगने की शक्ति नहीं है, हमें भोगने के कारण बंद नहीं होता, भोगने की इच्छा के कारण बंद होता है। शक्ति तो है ही नहीं बिल्कुल, समझ में आया? शक्ति के नाम पे तो 0/0 है। जितना खाने की इच्छा है उसका अनंतवा भाग नहीं खा सकते, समझ में आया? जितना काम भोग बंधन को भोगने की इच्छा है उसका ½ % भोगने की शक्ति नहीं है। समझ में आएगी नहीं आया है? जगत में विकारी होता है पर पदार्थों को देख के, दूसरों की मकान, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की स्त्री, दूसरे का बंगला, दूसरे का ये, वे सबरे आ जाए ना कि चल भोग, ये सब आ जाए तेरे सामने के भोग, हाथ जोड़ लेगा, समझ में? तो फिर काय से दुखी है? भोगने की इच्छा से दुखी है, भोग सकता ही नहीं, भोगने का मतलब नहीं। तो वो तो अपन को ये जीवन में अंतरंग में गहराई से जाके नहीं देखते कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। लोग कहते साहब हम आत्मा मान लेंगे तो क्या होगा? भैया अनंत सुखी होने का उपाय है एक बार विश्वास के साहब। हमारे घर गृहस्थी मकान दुकान वे सुखी होने के उपाय हुए ही नहीं, सर्वदा झूठे हैं। मैं कल अपने एक मित्र को कह रहा था, उनकी बेटी की शादी है, तो वो संकल्प विकल्प चलते हैं ना, बहुत शादी है बच्चे की, तो कहने लगे मेरे जब से शादी का हुआ संकल्प विकल्प बहुत हो रहे हैं, होते ना, ये कर लें, ये व्यवस्था देख लें। हमने कहा देखो इसका फल क्या है, निरंतर तुम्हें कर्म बंद हो रहा वो तो अलग, और आकुलता में चल रहे वो अलग। और सुनो, शादी होते जिसकी तुम्हारी शादी होने वाली है वो परद्रव्य है, उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं। समझ में आए? जिसके लिए तुम इतने संकल्प विकल्प कर रहे वो अभी शादी होती अपने माए के ससुराल जाए, तुम खा खत्म, फिर उसे पति सब कुछ, तुम कुछ नहीं है। और सुनो, और तुम ऐसे ही बेटी की कर देना और बुढ़ापे में जाके बैठ जाना कि क्या हुआ कि हमने बहुत करा, क्या अब बस जाओ, तुमने काम बहुत कर लिया ना, अब जाओ, तुम्हारे सब मरने की प्रतीक्षा करेंगे। जिन बच्चों के लिए अपन मरे जाते हैं मोह के कारण, ये बुढ़ापे में तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा करते हैं भाई साहब। हाँ कहोगे कैसी बात है? कर हाँ ऐसे स्वरूप है। तुम्हें लगता मेरे बच्चे नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं करेंगे? क्या अभी अलग से आए क्या? सारा जगत ही ऐसा है। लेकिन मोह की महिमा है, अपनी भैंस का दूध किसी को पतला नहीं दिखता, समझ में? ये सब मोह की महिमा है ना, ये सब अपनी पत्नी अपने पति सबको ऐसा लगता है बहुत, अरे संसार ऐसा ही है। संसार में जब सब जीव दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं तो उन्हें तो जहाँ से सुख दिखेगा वहाँ अपनापन करेंगे। अरे पति अगर 1-2 साल बीमार हो जाए ना, या पत्नी 1-2 साल बीमार हो जाए ना, हाँ तो पति पत्नी ही सोचने लगते हैं हाँ मर जाए और क्या। फिर लोगों को सीधे नहीं कह पाते तो ऐसे घुमा के कहते हैं बहुत तकलीफ में है, इससे अच्छा तो सुलझ जाते तो ही बढ़िया रहता। समझ में आएगी नहीं? तब ऐसा कह भी लेता है अपने मन की और लोग कहते बड़ा करुणावान है, जबकि भार है वो। मेरा कहने मतलब ये है कि अपन को ये सम्यक दर्शन जड़ी बूटी है। अगर आपको इस संसार से निकलना है और जब तक संसार में रहना भी है तो भैया ये सम्यक दर्शन की जड़ी बूटी पहले खा लो, ताकि किसी भी प्रकार का जहर संसार में नहीं चढ़े तुम्हारे अंदर। आया समझ में? जैसे वो पानी में जाते हैं, नाव में बैठते हैं तो वे जैकेट पहना देते हैं, समझे? जैकेट पहना देते ना एक ओयर वाली, कि भैया अगर नाव डूब गई, पानी में कुछ हो गया तो मरोगे नहीं, कम से कम जैकेट पहन के रखो, समझ में? ऊपर रहोगे पानी के। ऐसे ही सम्यक दर्शन लेके रखना चाहिए, वेद विज्ञान करना चाहिए। देखो साहब, संसार में सुख नहीं है तो नहीं है। आप भले ही अभी त्याग नहीं ले पा रहे, संयम नहीं ले पा रहे, साधु नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं। ये निर्णय श्रद्धा में 100% रहना चाहिए कि संसार में सुख नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। जो परिणमन जैसा देह का शरीर का संयोगों का होना है वो हो के रहेगा, चाहे मैं कितने भयभीत हो लूँ और चाहे मैं कितनी हल्ला मचा लूँ, चाहे मैं कितनी संपत्ति जोड़ लूँ। बोलो, वो संयोग का काल सुनिश्चित है वो।
मेरा बेटा मेरे साथ कब तक रहेगा वो तुम डिसाइड नहीं करते हो, वो कर्म के द्वारा डिसाइड हो चुका है, वो इतने दिन रहेगा, चाहे तुम्हारा पति हो चाहे खराब पति हो। आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य जो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हम सब सम्यक दर्शन ले ले तो लें, लेकिन इस घर का काम कौन करेगा? भैया सम्यक दर्शन से घर का काम वाम नहीं रुकता है, क्योंकि उसके कर्ता तुम नहीं हो, वो जो होने योग्य है वो होएगा ही। और सम्यक दर्शन ले लोगे तो बिना आकुलता के होगा, ये समझ लो। अभी सम्यक दर्शन के बिना काम तो करते अनंत दुखी होकर, और सम्यक दर्शन होगा तो काम भी होगा और अपने आप होगा, ये दिखेगा तो आनंद अलग होगा। समझ में आया? सम्यक दृष्टियों की शादी नहीं होती क्या? सम्यक दृष्टियों के बाल बच्चे नहीं होते क्या? सम्यक दृष्टियों के राज्य नहीं होते क्या? भरत जी राज्य चलाते थे कि नहीं चलाते थे? बोलो। इतना बड़ा राज्य के राजा थे, 6 खंड के अधिपति थे, बड़ी बड़ी सेना थी, बड़े बड़े उनकी प्रजा थी, तो इतना राज्य चलाते थे, तो मिथ्या दृष्टि थे क्या वो? और इतना बढ़िया राज्य चलता था। सम्यक दृष्टि से बढ़िया राज्य कोई नहीं चला सकता। समझ में आया? जब सम्यक दृष्टि अपना राज्य छोड़ते हैं तो उनकी प्रजा जो है रुदन करती है, दुखी होती है। अरे एक गजब हो गया साहब, आप कहते हो कि हम सम्यक दर्शन ले लेंगे तो हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? अरे भैया लो, वस्तु का स्वरूप समझो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, ये सुख की बात है, ये समझो, दुख की बात नहीं है। तो जो ये सब मन में आता है सब आत्मा तो मान लिया अपने को, लेकिन हम क्या करें? देह तो चलानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं चलाने वाला हूँ नहीं, वो अपने आप चलती है। सब भोजन तो लाना पड़ेगा, कमाने की बाले नहीं है, वो अपनी योग्यता से जो कमाने में होने योग्य है, आना है, वो आएगा ही आएगा। ये वस्तु स्वरूप का निर्णय करे तो एकदम सम्यक दृष्टि हो जाए। लेकिन बस बाहर में करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसलिए आत्मा नहीं मानता। तो आत्मा मानकर भी पर में ही सुख मानता है, इसलिए पर की दृष्टि नहीं छूटती। जैसे अपन देखो, अपन है ना, अभी ऐसा समझो, अभी आत्मा को हटा दो। जैसे मैं विवेक कुमार हूँ, तो विवेक कुमार को क्या लगता है कि विवेक कुमार के सुखी होने का उपाय अरविंद कुमार है। अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं अपने को क्या मानता हूँ? विवेक। अरविंद नहीं मानता मैं, लेकिन मैं सुखी होने का कारण अरविंद को मानता हूँ। कि तुम कौन हो? कि विवेक कुमार। और तुम्हारे सुख का कारण कौन है? हमारे सुख का कारण कौन है? वो ऐसा नहीं कहता कि मैं स्वयं। हमारे सुख का कारण पत्नी, बच्चे, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ये लुटने का कारण है। ऐसे अपन तुमसे पूछे कि तुम आत्मा हो कि शरीर, तो कहता आत्मा। फिर उससे कहो कि तुम सुखी किससे होते हो, तो कहता शरीर से। आया समझ में कि नहीं? आप समझ में आ रहे हैं? मतलब हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मेरे सुख का कारण मेरे ही अंदर मौजूद है। मुझे सुखी होने के लिए किसी दूसरे की तरफ भागने की जरूरत नहीं। ये अंदर में ये बात बैठती नहीं अपनी। क्यों साहब, क्यों नहीं बैठती? क्योंकि अनादिकाल से पर द्रव्य की दृष्टि होने के कारण। जैसे वो चींटी नमक की डली दबा के रखती है, उसे चीनी का स्वाद कभी आए ही नहीं। तो चीनी के पहाड़ पे भी घूमती रहे तो नमक का ही स्वाद आएगा। ऐसे अपन शास्त्रों से आत्मा समझ लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सुखी होने का उपाय अंदर में ना समझ के बाहर समझ में आता है। देखो, यहाँ तक कि जो मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति हैं, जो मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति साधु संत हैं, ये भी सुखी होने का उपाय अंदर में नहीं समझते। तो वैसे करते क्या है? ये समझते दुखी होने का कारण पत्नी है। समझो मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं? तुम भोगी मानता है सुखी होने का कारण, और योगी मानता है मिथ्या दृष्टि दुखी होने का कारण। तो भोगी पत्नी चाहता है कि मुझे सुखी करेगी, और योगी मानता है कि पत्नी आ गई तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो वो पत्नी छोड़ता है। आया समझ में? एक पकड़ता है, एक छोड़ता है। वो दोनों ही दुखी हैं। क्यों? किस हिसाब से दोनों क्यों दुखी हैं? इसलिए कि दोनों की मान्यता मिथ्या है। पर द्रव्य सुख का कारण नहीं है,
ये बात जितनी सच है उतनी सच है कि वो दुख का भी कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? तू तो भ्रम से, अज्ञान से उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता है, इससे दुख होता है। तो वो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति महाराज ने क्या किया? वो तो स्वद्रव्य को तो जाना नहीं, आत्म द्रव्य को तो पहचाना नहीं, उसने तो पर द्रव्य में ही बुद्धि लगा ली। ऐसा स्त्री पुत्र मकान दुकान सब दुख के कारण है। शास्त्रों में व्यवहार से लिखा भी है, शुद्धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी, नौ द्वार वहें घिन क्यारी, असदेह करे के म्यारी, ये सब लिखा हुआ है। तो इनको पढ़ पढ़ के वैराग्य को जगाता है। क्या करता है? अरे साहब, पत्नी आप जानते नहीं स्त्री के कितने दुख हैं, स्त्रियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, फलां होता है, ढका होता है। तो भाई ऐसा करके स्त्री से मोह मोड़ता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन उस स्त्री को भोगने में सुख बुद्धि अभी भी नहीं टूटी। काय में सुख, आप समझे भारी क्या पड़ गया? भारी पड़ गया कि सुख जरा सा और दुख बहुत। ये बनी आई बुद्धि समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं कई योगियों को जानता हूँ, उनसे कहो कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, तो कहते क्या मिलता है शादी करके? जरा सा सुख और दिन भर की मजूरी। समझ में आया? पूरे लगे रहो। और फिर वो पत्नी काय का सुख, फिर वो जवानी भी कितने दिन की है, फिर वो बूढ़ी हो जाएगी, फिर तुम बूढ़े हो जाओगे, मरोगे, फिर उसकी सेवा करो। अगर लेकिन उसको अंदर से ये नहीं निकल गया कि सुख है ही नहीं, सुख मानता तो है जरा सा, तो वो जरा सा सुख बिना जिम्मेदारी के भोगना चाहता है समझ में कि नहीं? वो कितना बड़ा पापी है तुम इसकी कल्पना नहीं हो सकती। समझ में? जैसे चोरी करना पाप है कि नहीं? ये चोरी करना पाप क्यों है? कि भाई कोई आदमी मेहनत करके, मजदूरी करके, बेचारा रात दिन एक करके उसने पैसा कमाया और तूने मौका देख के हाथ साफ कर दिया। है समझ? यदि पत्नी की जिम्मेदारी तो ली नहीं। समझ में आया? और स्त्री का राग भरा पड़ा है तो बहुत पापी है तू। जैन दर्शन में शादी करना पाप नहीं है। जैन दर्शन में शादी करना तो अणुव्रत लेना है, लेकिन जैन दर्शन में शादी तो करे नहीं और स्त्री का राग रखे तो महापापी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो योगी कैसे बना? भोगों की निंदा के द्वारा और जिम्मेदारी से बचने के लिए। भाई मेरे बस की नहीं है, मैं बाजार की सब्जी नहीं ला सकता, तो खानी तो है सब्जी तेरे को। है समझ में कि नहीं? काजू किशमिश मावा, अरे साहब हम नहीं कमा सकते, लेकिन खाने सब हैं, खाने में कोई सुख बुद्धि नहीं टूटी। है समझ में कि नहीं? ये महापापी हैं जिन्हें तुम धर्मात्मा समझते हो। ऐसे मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति गृहस्थों से ज़्यादा पाप मानते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो बेचारा बहुत जिम्मेदारी से लगा रहता है, काम करता है, अपना खुद कमाता है, किसी के भरोसे नहीं रहता, और बहुत अंदर में उसको समझ लो अहंकार नहीं होता, वो अपने को कुछ नहीं मानता। वो कहता अरे भैया अपन तो भैया बहुत पापी हो, ये तो अहंकार में महंत बने में चढ़ा हुआ है। समझ में आया? और दुनिया भर के खाना पीना चाहिए। देखो अपन लोग रहते हैं 1000 स्क्वायर फुट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 स्क्वायर फुट में, और संत साधु रहते हैं 100,000 स्क्वायर फुट में, 20,000 स्क्वायर फुट में, 30,000। उनके आश्रम इससे कम में बनते ही नहीं। समझ में आए कि नहीं? और अपन इतना छोटा सा मकान, वो भी अपने पैसे से, और उनके आश्रम काहे से बनते हैं? दूसरों के पैसे से। आया समझ में कि नहीं? तो पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा, विचार करना चाहिए। और फिर अपन जब उसको बनवा रहे तो अपना VIP रखेंगे। नहीं समझ में आया? फिर VIP बनेगा कि नहीं? अपना हवादार बनेगा, जालीदार बनेगा। समझ में आया? ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। अपने पैसे से बना के तो देखो, पता चलेगा। समझ में आया? दान से तो बनवा लो जो बनवाना है, बिना एयर कंडीशन के एयर कंडीशन बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले के राजमहल देखने गए तुम लोग के नहीं हैं? राजाओं के राजमहल पुराने देखे कि नहीं देखे? कैसे बनाते थे वे लोग? विदाउट एयर कंडीशन, फुल एयर कंडीशन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, राजा थे। आजकल के राजा कौन है? आजकल के राजा हम और आप नहीं है। आजकल के राजा एक मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और क्या? और समाज एकदम जय जय गुरुदेव के पीछे पागल है। क्या पता आजकल ये ऐसा लगता है मुझे कि लोगों के दिमाग में कुछ ये बहुत भर गया है कि
संत साधु त्यागी वृत्तियों की सेवा करने से पैसा बहुत बढ़ता है, शांति धारा करने से पैसा बहुत बढ़ता है। इन लोगों के दिमाग में बैठ गई है, सेट हो गया है मामला, समझ में। चौकी लगाने से पैसा बहुत बढ़ता है, सिद्ध चक्र विधान कराने से पैसा बहुत बढ़ता है। ये अभी आ गई, ये बाढ़ आ गई। क्या होता है, जैसे फैशन आता है ना, फैशन, बाल कटाने के अलग अलग हेयर स्टाइल के फैशन आते, साड़ियों के फैशन आते, गहनों के फैशन आते, नई नई फिल्मों की एक वो चलता है ट्रेड। अब आजकल अभी धर्म का ट्रेड चल रहा है, समझ में आएगा, क्योंकि हमारी सरकार भी बहुत धर्मात्मा है ना समझ में आएगा नहीं है, जो वर्तमान की सरकार है वो और ज़्यादा धार्मिक है। अभी ये ऐसा देखो तो अभी वर्तमान में एक ऐसा स्थिति बन गई है कि वो हर आदमी मतलब वो हो रहा है। अभी वो कह रहे हैं हम 834 करोड़ का मंदिर बनाएंगे, तो अमित शाह वहाँ पे बिहार में सीता मैया का, समझ में आया, सीता जी का 834 करोड़ रुपए का, समझ में आया। अब सरकार इतनी धार्मिक हो रही तो आदमी धार्मिक होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। हर आदमी धार्मिक हो रहा, जहाँ देखो सिद्ध चक्र विधान हो रहा, जहाँ देखो ये विधान वो विधान, लगे हैं लोग सब, जो मंदिर बन रहे हैं, प्रतिमाएं बन रही हैं, विराजमान करो, नाचो कूदो, ये करो, ऐसा लगता है चौथा काल लग गया, समझ में आया कि नहीं आया है। इतना तो चौथे काल में धर्म नहीं था जितना अभी पंचम काल में चल रहा, समझ में आया कि नहीं। अब चल रहा है एकदम, हर आदमी लगा हुआ है, जहाँ देखो कंस्ट्रक्शन, कोई भी तीर्थ पे जाओ सब जगह मंदिर बन रहा है, जहाँ जाओ एक भी तीर्थ खाली नहीं जहाँ काम नहीं चल रहा है। एयर कंडीशन धर्मशालाएं बनाओ, व्यवस्थाएं बनाओ, बना रहे, सब बना रहे। अब अपन बना रहे नहीं बना रहे का प्रश्न ये नहीं है कि क्यों कर रहे जो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि योगी और भोगी की कहानी सुना रहा हूँ मैं तो तुम्हें। वो जो तुम्हें योगी दिखता है वो तुमसे बड़ा भोगी है, वो समझ में आया। वो दिखाता तो है कि योगी योगी योगी, अभी उसमें मैं कहना था कि पत्नी नहीं, शादी नहीं करी, और सुनो वैराग्य क्या समझता है, घर परिवार वालों से बात करने को राग समझता है, समझ में आया। सो उनसे तो बात नहीं करता। मैं ऐसे त्यागी वृत्तियों को जानता हूँ, उनके कोई परिवार का मिलने आए तो मिलते नहीं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, समझ में आया कि नहीं आया है। और दुनिया भर के समाज के लोगों से, सेटिंगों से मीटिंगें चल रही हैं, समझ में आया, और बैठे हैं और सब चल रहा है, ऐसा हो रहा है कि भैया ये क्या है, ये अलग बात है। तो ऐसा वो योगी, समझ में आया कि नहीं आया, वो भाग जाता है घर परिवार छोड़ के, कहता घर बनाने में बहुत झंझट है, एक चूल्हा जलाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी खराब हो, तो छोड़ो 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 छोड़ो। लेकिन चूल्हा तू नहीं जलाएगा तो भी चूल्हा तो तेरे निमित्त से जलेगा। तू अपने लिए घर नहीं बनाएगा तो तू तो अपने रहने के लिए आश्रम बनाएगा तो बेटा, ये बात पक्की है। कल एक मित्र का फोन आया, बोले विवेक जी तुम भी एक आध आश्रम बना लो, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने कहा देखो मैं नहीं बना सकता। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा है ना 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट, मैं क्या बनाऊंगा, नहीं समझ में आया। ये तो वे ही लोग बनाते हैं जिनने खुद को रहने के लिए घर नहीं बनाया, समझ आया, वे बनाते आश्रम फाश्रम। अपन क्या बनाया, अपन के पास तो 1000 स्क्वायर फुट का है, हाँ मेरे तो आश्रम है, उसमें कौन कौन रहता, मैं रहता, मेरी पत्नी रहती, मेरे माँ बाप रहते, 2 बच्चे रहते, समझ में। हमारा आश्रम इतना है, हम बड़ा आश्रम कैसे बनाएंगे। हाँ लेकिन जे आश्रम तुम लोग छुड़वा दोगे तो फिर हमारा सोना घर में बनेगा एकदम, नहीं होगा तो बस संजी वाले पे कब्जा करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि आदमी को लगता है कि वो त्यागी वृत्ति को रहने के लिए तो सबको चाहिए। नहीं देखो समझो मेरी बात, बस सही समझो, तुम्हारे इस घर को घर कहते हैं, समझ में आया, और इसको खाली कर दो, ब्रह्मचारी को रख दो तो इसे आश्रम कहते हैं। ईंट चूना पत्थर वही है, छत वही है, पर नाम बदल जाता है। और अभी तुम सवेरे निकल जाओ और डॉक्टरी खोल दो तो अस्पताल कहने लगो, तो आपको लगता है जी अलग अलग चीज़ें, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो तो काम के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। तो संत साधु वो घर नहीं चाहिए क्या? कौन सा संत साधु जंगल में रह रहा है, कौन सा ब्रह्मचारी जंगल में रह रहा है, आया समझ में कि नहीं। नहीं साहब हम तो गृहस्थ हैं, तो वे कौन से गृहस्थ त्यागी हो गए, समझ में आया कि नहीं। बस अंदर में वास्तव में वो मोह का नाम गृहस्थ है, वो समझ में आया। वो रहना नहीं रहना वो तो सब रह रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है। सुनो
अपन तो 1000 स्क्वायर फुट में ले रहे हैं, और वे अपने 1000 स्क्वायर फुट, क्या 1000 स्क्वायर फुट को छोड़ के वे 50,000 स्क्वायर फुट में बनवा रहे हैं। वो ज़्यादा खतरनाक हो रहा कि नहीं हो रहा? अपन तो अभी समझते नहीं। योगी और भोगी वे आपको लगता है कि अलग अलग हैं, वे अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। योगी के बिना भोगी कोई काम का नहीं, और भोगी के बिना योगी कोई काम का नहीं। अगर योगियों के पास भोगी नहीं जाए, आपको पता है योगी को योगी से मिलके मजा नहीं आता, योगी को भोगी से मिलके मजा आता है। ये साहब क्यों? क्योंकि भोगी तो चरणों में झुकेगा, भोगी तो अपने आप ऐसे कंधे बिचका के खड़ा रहेगा, और योगी योगी के सामने ऐसा खड़ा रहेगा, वो कहेगा तू बराबर रखते, तू क्या समझता। तो उसको बड़ी, क्योंकि अहंकार को तो अपने से नीचे आदमी से मिलने में मजा आता है, जो अपने को बड़ा माने। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मनोविज्ञान तो कहते हैं जो तुम्हारी नीचे वाली कुर्सी पे बैठा है और तुम ऊपर वाली कुर्सी पे बैठे हो, वो तैयारी में है तुम्हारी जो सेवा कर रहा है कि ये मरेगा तो ये बड़ी वाली कुर्सी मुझे मिलेगी। वो देखने में तो लगता है कि चेला हमारी सेवा कर रहा है। समझे? राजनीति में एक सिद्धांत है कि राजनीति में नेता को किससे सतर्क रहना चाहिए, विरोधी पार्टी से कि अपनी पार्टी से? बोले अपनी पार्टी से जो सबसे ज़्यादा राइट हैंड हो उससे। आया समझ में? तो वो योगी कैसे योगी बना? ये मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है कि बना कैसे, कि दृष्टि तो पर में ही है, लेकिन पर में दृष्टि का क्या अर्थ लगाया उसने कि भैया स्त्री पुत्र मकान दुकान जो हैं ये दुख के कारण हैं, तो उनको छोड़ देता है। और छोड़ देता है तो छोड़ने को ही धर्म समझता है। आया समझे? जैसे किसी से पूछो, मैं तो पूछने की क्या जरूरत है, वे खुद ही गद्दियों पे बैठ के कहते हैं हम तो बहुत सुखी हैं शादी नहीं करके। अच्छी बात, क्या सुखी है, क्या सुख है? हम जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। हम विश्वास नगर में आ जाए तो हम 15 दिन की जगह 30 दिन रुक सकते हैं। विश्वास नगर वालों से तो पूछो। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ मिल गई दो वहीं रहे सो, ये सुखी होने का लक्षण नहीं है, ये स्वच्छंदी होने का लक्षण है। आया समझ में कि नहीं? इसको तुम सुख मानते हो तो फिर आत्मा का सुख का क्या मानोगे? जब तुम इस बाहर में इसको सुख मानते हो कि हमें कोई झंझट नहीं, हमारी पत्नी नहीं, हम तो कहीं भी घूमते हैं, कोई सुख है? अरे पर द्रव्य से सुख बुद्धि टूटी कि नहीं? मान आदिक में सुख बुद्धि टूटी नहीं, और आत्मा में अहम बुद्धि हुई कि नहीं? टोडामल जी साहब ने लिखा अपने में अपनापन, जो डॉक्टर साहब ने लिखा ना, वहाँ ऐसा लिखा, टोडामल जी से निकाला है वो, अपने में अहम बुद्धि और पर में पर बुद्धि, ये सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। वो अपना सुख अपने में दिखने लगे, ये सुख है। मैंने स्त्री पुत्र मकान दुकान छोड़ दिए, मैं इसलिए सुखी हूँ, मेरी कोई झंझट नहीं। अरे तो मिथ्यात्व का लक्षण है, तो महामिथ्यात्व। तो वो योगी जो है वो भोगों में सुख तो मानता है, लेकिन भोग छोड़ क्यों दिए? कि इनको भोगने में पाप बनेगा, झंझट होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो वो घबरा के योग की तरफ भागता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो भोगों से घबरा कर योग की तरफ भागता है वो योगी नहीं है। जो जिम्मेदारियों से घबरा कर ब्रह्मचारी बनता है वो नपुंसक है। समझ में आया? जो आत्मा के अनुभव पूर्वक, जिसको अपने स्वरूप में इतना आनंद आने लगा, भेद ज्ञान ऐसा जग गया कि पर द्रव्य से सुख दुख की कल्पना टूट गई, और अंदर में सच्चा वैराग आ गया अपने स्वरूप के आश्रय से, वो ही सच्चा योगी है। तो देखो आप समझ, दो बात समझ गए। भोगी जोड़ने में मजा मानता है, योगी छोड़ने में रस लेता है, लेकिन वे हैं संसार के संसार में। क्योंकि एक ये मान्यता से जी रहा है कि मुझे भोगों से सुख मिलेगा, और एक इस मान्यता से जी रहा है कि इनसे दुख मिलेगा, इसलिए छोड़ दिया। तो वो छोड़ने में संतुष्ट है, और भोगी जोड़ने में संतुष्ट है। वो सोचता है और जुड़ जाए और जुड़ जाए, और योगी सोचता है और छूट जाए, और नियम ले लूँ, और ये कर लूँ, और ये कर लूँ। तो इस तरीके से भोगी और योगी ये दोनों ही संसार में घूमते हैं। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? माने अपने को अंतरंग में ये निर्णय करना कि पर द्रव्य न सुख का कारण है न दुख का कारण है। तो मैं अपने को आत्मा मानूंगा तो मुझे सुख तो पर द्रव्य से मिलता है, ये नहीं है। मेरे आत्मा में, मैंने मेरे स्वरूप में मेरा सुख स्वयं में भरा पड़ा है।
सुख और दुख है क्या, ये भी तो समझना चाहिए। हमने पर द्रव्य को अपना माना, यही दुख का कारण है। पर द्रव्य को सुख का कारण माना, यही दुख का कारण है। और दुख कहीं अलग से नहीं आ रहा। आत्मा में बाबूजी लेते थे, आत्मा में जब सुख नाम का गुण है और दुख नाम का गुण ही नहीं है तो दुख आता कहाँ से? आया समझ में? तो पर द्रव्य को अपना मानने के कारण दुख आता है। पर द्रव्य में सुख मिलेगा, इस मान्यता के कारण दुख मिलता है। जो जीव ये मान्यता छोड़ देता है और निर्णय कर लेता है कि पर द्रव्य से ना सुख है ना दुख है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, बस आचार्य कहते उसका दुख मिट गया, खत्म हो गया। अब दुख आएगा कैसे? भाई पत्नी का दुख, बच्चों का दुख, मकान का दुख, दुकान का दुख, ये दुख पर द्रव्य से नहीं आता, ये अपनी मान्यता से आता है। कैसे? पड़ोसी का बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आप हृदय से बताओ आप कितने दुखी होते हो? जबकि आपका बहुत क्लोज है समझ लो, तो भी आप वैसे दुखी नहीं होते। और उसकी जगह आपका बेटा हो तो भाई साहब आपकी नींद उड़ जाए तो भैया जी नींद क्यों उड़ गई? बस आप समझ में आया? उससे दुख नहीं आता। तुम्हारा अपनत्व जहाँ है और दुख तो उससे आया। तो अगर हम सब में से अपनत्व तोड़ देंगे तो हमें दुख मिलेगा कैसे? भैया आचार्य यही तो समझा रहे। तुम अपने में अपनापन कर लो, बस खत्म, तो दुख मिला ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा 99% दुख इस मान्यता ही से आ रहा है। अपन बेटे को सुखी करना चाहते, क्यों करना चाहते? पड़ोसी के बेटे को करना चाहते हो सुखी? बोलो, पड़ोसी के बेटे को कोई सुखी करना चाहेगा है? अरे छोड़ो यार पड़ोसी पड़ोसी, अपने भाई के बेटे को सुखी करना चाहते हो? तुम्हें है अपने भाई के बेटे से मतलब? इससे ज़्यादा नज़दीक और क्या बताएं? बोलो, भाई का बेटा हो उसे चाहते हो सुखी करना? कौन चाहता है कि नहीं साहब हो जाए तो अच्छी बात है। वो तो तुम विकल्पात्मक पूछा तो बोल दिया, अंदर में उसकी याद भी नहीं आती। तो आचार्य कहते भैया ये समझ लो अच्छे से कि तुम्हारे जितनी आकुलता चित्त में चल रही है वो उन पर द्रव्यों में जो अपनापन है उनके कारण आकुलता चल रही है। अगर हम पूरी तरह पर द्रव्य में अपनापन तोड़ दें तो आचार्य कहते तुम्हें इतना आनंद आएगा, तुम कहोगे ऐसा लगेगा मैं कितना आनंद में हूँ, कितनी शांति है। फिर साहब सम्यक दर्शन हो गया? हो गया सम्यसन। फिर जो बाहर में अस्थिरता रहेगी, इसमें खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना ये बाहरी क्रियाएं हैं, तो साहब इनका क्या होगा? ये तो करता इनका जीव है नहीं, और श्रद्धान में बैठ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। इस श्रद्धान बना रहता है और बाहर में काम होता रहता है। होता है कि नहीं होता? श्रद्धान रहता है सम्यक दृष्टि को और 6 खंड लड़ने चला जाता है। तो 6 खंड लड़ने कौन जाता है? निर्णय, अरे भैया वो श्रद्धान में तो निर्णय है कि मैं ध्रुव तत्व हूँ, लेकिन उसकी पर्याय में जो अस्थिरता है, उसकी जो विकारी पर्याय है, उसके कारण वैसा राग उसके विद्यमान है और वो वैसी दशा में लिप्त है। लेकिन अंदर में उसने कनेक्शन कट कर दिया, अब उस राग को अपना स्वरूप नहीं मानता वो, इसलिए उसे वैसा बंध नहीं होता। देखो आप मानो चाहे नहीं मानो, अनंत संसार का बंध केवल मिथ्यात्व से ही हो सकता है। परिणाम से कोई खास बंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता परिणाम से? क्योंकि परिणाम इतने चंचल हैं, इतने जल्दी बदलते हैं, उनसे बंद होगा क्या? जो स्वयं मरा हुआ है वो बंद करेगा क्या बेचारा? बंद करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग चीज़ है श्रद्धान, मिथ्यात्व। नहीं समझ? मिथ्यात्व कंटिन्यू चलने वाली चीज़ है। जैसे मेरा मकान में अपनापन है तो वो कंटिन्यू चल रहा है, 1 मिनट के लिए ब्रेक नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? बोलो। लेकिन जो परिणाम है वे तो क्षण क्षण बदल रहे हैं। अभी पूजा के परिणाम, अब स्वाध्याय के परिणाम, यहाँ से व्यापार के परिणाम, फिर रिश्तेदार के परिणाम, तो उन परिणामों से होगा कितना बंद? वो कहते इससे कोई खास बंद नहीं होता।
बंध तो असली होता है उस मान्यता, उस श्रद्धान से, है समझ में। और अपन लोग जब परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं और मान्यता देखते नहीं कि हमारी मान्यता क्या है। जैसे आपको मान कसाय है, समझो मेरी बात, तो मान कसाय प्रति समय नहीं चलती, लेकिन मान में सुख बुद्धि वो प्रति समय चलती है। अच्छा, आपको रोज थोड़ी मंचमाला माइक पे बुलाया जा रहा है, रोज बुलाने लगे तो आप पागल भी हो जाओगे कि भाई क्या पागलपन है भाई, आप समझ गए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि मान आदि का बंध तो प्रति समय हो रहा है जीव को, लेकिन मान तो परिणति में कभी कभी दिखाई देता है। क्रोध का बंध तो प्रति समय हो रहा है, लेकिन क्रोध तो परिणति में कभी कभी दिखाई देता है। तो फिर बंध हो किससे रहा? बंध हो रहा है मिथ्यात्व से। जो मान आदि में उपादेय बुद्धि है, ये जो मान्यता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये जो मायाचारी करता हूँ तो काम बन जाता है, ये झूठ बोलने में उपादेय बुद्धि है, ये जड़ पदार्थों में उपादेय बुद्धि है, भोगों में सुख बुद्धि है। भोगोगे कितना? कितने रसगुल्ले खाओगे? बोलो, कितने का वो करोगे? कितनी साड़ी पहनोगे? कितने गहने बनवाओगे? कि साहब इस हमारे जिंदगी में कितने क्या कर पाएंगे, बहुत लिमिटेड है। लेकिन उपादेय बुद्धि कितनी है कि सारे जगत की साड़ियाँ मिल जाएं तो भी राजी है। समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? तो मान्यता से बंद हुआ, भोगने से क्या बंद हुआ? क्योंकि भोगने की तो व्यवस्था है कहाँ जीव को, लेकिन ये निरंतर मान्यता में उपादेय बुद्धि पड़ी हुई परद्रव्य में असली बंध का कारण तो आचार्य कहते ही है। इससे बचो। ये उपादेय बस सम्यक दृष्टि को जो बंध नहीं हो रहा है अनंत संसार का, तो वो मान्यता उसकी पलट गई, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर भोगने से बहुत बंध होता तो चक्रवर्ती को मुक्ति नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसे तो इतना बंधन हो जाता, भोग दे, फिर वो कर्मों से छूटता कैसे? लेकिन नहीं होता। 48 मिनट आत्मा के ध्यान में सब कर्म नष्ट हो जाते, कोई बंधन नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि इतना अनंत संसार का बंद करता रहता है कि वो कुछ भी करता रहे, उसके बेचारे के 1% निर्जरा नहीं होती, क्योंकि उसका बंधन स्ट्रोंग है। इसलिए अपन का बंधन देखो, अपने बच्चे के प्रति दिन भर कोई परिणाम नहीं आया, विकल्प ही नहीं आया। बेटा अमेरिका में रहता है या बाहर पढ़ता है, इंजीनियरिंग कर रहा है, और अपन अपने काम में लगे हुए हैं, विकल्प ही नहीं आया बेटे का। और विकल्प किसके चल रहे? पड़ोसी का बेटा आता है, बाबूजी, चाचा जी या भाई का बेटा आता है, और वो आ रहा अपने पास, वो पानी दे रहा, वो तुम्हारी सेवा कर रहा, तो भी देखो आचार्य कह रहे इससे इसके प्रति परिणाम भी इसका कि हाँ भैया इससे बात भी कर रहा, उपयोग भी इसमें लगा हुआ है, बेटे के तरफ कोई ध्यान भी नहीं है, तो भी बंध का कारण भाई का बेटा नहीं है, वो जो अपने बेटे के प्रति एकत्व चल रहा है वो बंध उससे हो रहा है। अब बोलो, और हम लोग ये परिणाम 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 करते रहते हैं। वो अंदर में ये परिणाम के चक्कर में वो मोह छुपा रह जाता है, मिथ्यात्व बना रह जाता है। और बस शुभ भाव करो, अशुभ से बचो, शुभ में लगो। और ये पता ही नहीं है कि इस शुभ भाव में लगना है, ये मान्यता मिथ्यात्व है, असली बंध का कारण ये हो रहा है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा आपको? समझो, अंदर में बहुत शांति से। तो आचार्य हमसे कह रहे कि भैया तू ध्यान दे, आत्मा को आत्मा मान, उसमें अपनापन कर। सब अपने को जीव तो मानते हैं, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जीव जो अपने को अजीब मानता हो। सब मानते हैं कि मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ, मैं जानता देखता हूँ, मेरे में ज्ञान है। वैज्ञानिकों से भी पूछो कि बताओ इस टेबल में और कुर्सी में क्या अंतर है, तो वो बताते कि सब जड़ हैं, तुम चेतन हो। सब जानते दुनिया, फिर भी ये चेतन होकर भी और अपने को चेतन बोलकर भी मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि चेतन होकर भी अपनापन अपने चेतन में नहीं करता। आया समझ में कि नहीं? ये हमारी पत्नी है, ये पत्नी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारा इसमें अपनापन है। आया समझ में कि नहीं? और अपनापन तो करे नहीं, और हमारी पत्नी है तो फायदा क्या है?
तो आप समझ, ऐसे हम आत्मा तो कहते हैं हम आत्मा है, लेकिन तेरा अपनापन आत्मा में तो है नहीं, अपनापन तो शरीर आदि। आप लोगों ने कभी विचार किया, शरीर आदि जो है शरीर, इसमें कोई बीमारी हो जाए तो हम इतने घबराते क्यों हैं? बीमार तो शरीर हुआ ना, कि आत्मा हुआ? बता, शरीर बीमार हो जाए तो हम इतने घबराते क्यों हैं? कैंसर ना हो जाए हम बहुत डरते हैं, डरते नहीं? कैंसर हो जाए इससे कितने डरते हैं, क्यों डरते? कैंसर से अपन इतना क्यों डरते? सोचा कभी, विचार करा इतना क्यों डरता हूँ मैं? भाई आत्मा को तो कैंसर हो नहीं सकता, और मैं आत्मा हूँ कि शरीर? तो मैं मिथ्यात्व से नहीं डरता, लेकिन कैंसर से डरता हूँ। तो बात क्या है? बात यह है कि तुम आत्मा हो, लेकिन तुम्हें आत्मा होकर भी आत्मा से कोई सुख दुख नहीं मिलता। तुम्हें ऐसा लगता है शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं सुखी रहूँगा, मैं आत्मा हूँ इससे मैं सुखी नहीं रहूँगा। समझ में आएगी नहीं? अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं सुखी रहूँगा। और सुनो, और एकत्व कैसा है? शरीर के नाशने में मेरा नाश ना हो जाए। आत्मा अजर अमर तत्व है, ये श्रद्धान नहीं है। मैं अजर अमर तत्व हूँ, ये भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है ये देह बूढ़ी हो रही ना जैसे, तो कौन बूढ़ा हो रहा? मैं बूढ़ा हो रहा, और मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। ये आत्मा है, तुम नहीं मरोगे, ये बोलता तो है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, श्रद्धान नहीं है कि वास्तव में देह के मरने से मैं नहीं मरता। आया समझ में? और थोड़ा बहुत विश्वास है भी, खाए पे भैया अगला भव आएगा, अच्छे कर्म करो, मिथ्यात्व का नाश करो, ये नहीं आता लोगों के दिमाग में। क्या करो? अच्छे कर्म करो। तो अच्छे कर्म कौन से हैं? कुगति जाने से बच जाओगे। अगर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करोगे तो नरक चले जाओगे, और दया दान पूजा भक्ति करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। तो देखो, वहाँ नरक आदि के वैसे स्वर्ग आदि की चाह से दया दान पूजा भक्ति करता है, फिर भी वो बहुत बहुत अंदर में पूरी तरह श्रद्धा नहीं होती है। अनुमान ज्ञान से, अथवा देखा देखी, अथवा भय के कारण करता तो रहता है, लेकिन ये पर्याय छोड़ना नहीं चाहता। बूढ़े से बूढ़े आदमी से कहो तुम्हें यहाँ से मर के स्वर्ग मिलेगा, मर जाओ, मरेगा है? तो फिर ये वृत्तिशील संयम कर काय के लिए रहे? क्यों कर रहे? कहने साहब हम तो व्यवहारी होते हैं, हम तो आत्म कल्याण के लिए कर रहे। अरे आत्म कल्याण करने के लिए वृत्तिशील संयम कर रहा होता तो आत्मा समझता ना भाई। पहले तुझे आत्मा से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तू तो बाहर में बस कर करके। तो आचार्य कहते हैं बहुत बेहोश पड़ा है, कुछ खबर नहीं है। मूल में जाके देखेंगे तो देह में एकत्व रहता है, देह ही सुख का कारण है। तन उपजत अपनी उपजान, तन नसत आपको नासवान, अर्ध मृतक स्तंभ बुढ़ापनो, केसो रूप लखे आपनो। तो बस देहादिक के बूढ़ा होने पर मैं बूढ़ा हो गया, इसके मरने पर मैं मर जाऊंगा, इसके जन्मने पे मेरा जन्मदिन हुआ था, मेरा जन्म हुआ था साहब 85 में, साहब 29 मार्च को मेरा जन्म हुआ था, ऐसा जन्म मानता है अपना। किसी से पूछो तुम्हारा जन्म दिवस का, ये जन्म दिवस है हमारा। मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा जन्म कभी हुआ ही नहीं। इस श्रद्धान में प्रवेश ही नहीं करती ये बात। वो बड़ा प्रसन्न होता है अपना जन्मदिन सुनकर, और बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो कोई कह दे कि आप हो तो गए 40-50 के, लेकिन अभी लगते तो 25 के हो, तो बड़ा प्रसन्न होता है। और आत्मा हूँ मैं, मेरे में बूढ़ा और जवानी होती नहीं, मैं तो सदा काल एक रूप हूँ, ये ध्यान ही नहीं जाता ऐसा। और खूब स्वाध्याय सुनता रहता है, खूब समझ में, खूब सुनता रहता है, क्रिया कांड करो, ये करो, वो करो, त्यागी वृत्तियों की सेवा करो, इनके पीछे भागो, उनके पीछे भागता रहता है। कोई अंतरंग में बैठ के निर्णय नहीं करता कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरी मान्यता क्या है, मेरा श्रद्धान क्या है, मैं जिन भगवान की पूजा भक्ति कर रहा हूँ, इनकी सत्ता, इनका अस्तित्व, इनका सर्वज्ञता, इनकी वीतरागता पे मुझे विश्वास है कि नहीं। वास्तव में विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान बैठे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, और उनने ऐसा वस्तु का स्वरूप बताया, वे लोकालोक को जान रहे हैं। उसमें मेरा परिणमन अगली पर्याय क्या होगी उनके ज्ञान में झलक रही है। ये अंदर में श्रद्धान है अपने को।
कि अपने कर्तृत्व का श्रद्धान है कि ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कल परसों डॉक्टर साहब की क्लिप थी, क्या करे भैया, ज्ञानी अज्ञानियों के बीच में फंसा रहता है, इसलिए भाषा अज्ञानियों की बोलनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये छोड़ दूँगा, मैं अभी भाषा सारी अज्ञानियों की इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि मैं आता जाता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं करता भोगता हूँ ही नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम। वेद ज्ञान के अभाव के कारण ये देहादिक में एकत्र बुद्धि चलती रहती है। ऐसा लिखा आचार्य भगवंतों ने, देह और आत्मा को भिन्न भिन्न ना जानकर एक मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा लगता है, इसलिए हमें देखो देह की चिंता है, आत्मा में हमें कोई मिथ्यात्व की राग देश राजा को बताओ, आत्मा में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह राग देश के परिणाम होते हैं। इससे मेरा आत्मा मलिन हो गया, इसकी किसको चिंता है? पाप बंद हो गया, इसकी चिंता है। नहीं समझ में आया? पाप बंद हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें तो मान्यता पाप बंद की है कि अगर पाप बंद गया होगा तो मुझे दुख मिलेगा, इसलिए सब पुण्य पाप के पीछे पड़े हैं। रियल में जब तक अपन पुण्य पाप से ऊपर नहीं उठेंगे, ये जड़ की क्रिया से ऊपर नहीं उठेंगे और देह में अपनापन नहीं छोड़ेंगे, चाहे योगी बन जाओ, चाहे जो बनना हो बन जाओ, हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सम्यक दर्शन हुए बिना हम कभी सुखी नहीं होंगे, ये निर्णय करना चाहिए। सहजानंदी।